हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करेंगे, यानी अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 3 मीटर साटिन फैब्रिक है और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 42 इंच है। अगर आपके प्लाजो की लेंथ 40 इंच के आसपास है तब आपको 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। अगर आपकी लेंथ 35 या 36 इंच है तो ये 2.5 मीटर या फिर 2.25 मीटर में भी बन जाएगा। तो इसको हम फर्श पर कटिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है 3 मीटर और ये इसकी चौड़ाई है हमारे कपड़े की 42 इंच। तो हमें इसको लंबाई में कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से पहले हम लंबाई में इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने फोल्ड किया। अब ये हमारी बंद वाली साइड है, तो बंद वाली साइड हम नीचे की साइड को रखेंगे और ये जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हम कपड़े को ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। बंद वाली साइड से हम फोल्ड नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें एक साथ जुड़ा हुआ कपड़ा मिल जाएगा और उसमें हम आसानी से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। जितना हमारा हिप साइज़ है उसका 1/4 और +2 इंच इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो ओपन साइड है वहाँ पर हमारा क्रोच इस तरह से हम मार्क करेंगे। यहाँ से हमारा क्रोच आएगा और ये जो हमारी तिरछी यानी हमारी आड़ा कपड़ा है इधर से, तो यहाँ से हम अपनी लेंथ के लिए इस तरह से गोलाई में मार्क करेंगे। और क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ पर कम अरज का है तो हमारे प्लाजो में नीचे जोड़ आएगा। तो कपड़े को इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में फर्श पर बिछाना है, क्योंकि हमारी टेबल छोटी है। इस तरह के अम्ब्रेला प्लाजो और गाउन कटिंग करने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं हमने कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ओपन साइड है, ये कपड़े के इधर हमारे 4 पार्ट हैं। तो कपड़े हमारे यहाँ पर छोटा बड़ा है क्योंकि हमारे कपड़े में कान है, तो पहले हम इसकी कान को इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो अब आपको अपने हिप साइज़ का मेजरमेंट बता देती हूँ। हमारा हिप साइज़ है 42 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो 42 का 1/4 होता है हमारा 10.5 इंच, यानी 10.5 इंच। अब हमें यहाँ पर बंद वाली साइड में 10.5 इंच पर मार्क करना है। अब देखिए, जहाँ पर हमने ये मार्क किया है यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। जहाँ पर हमारा मार्क है वहाँ पर इस तरह से फिंगर रखने के बाद या दूसरी साइड को यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है और यहाँ पर भी एक मार्क कर लेना है। अब हम इस तरह से इसको नाप के देखेंगे कि ये जगह हमारी कितनी है। तो ये हमारी 15.5 इंच आ रही है। तो हम 15.5 इंच की दूरी पर इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे। अब इसको गोलाई को हम इस तरह से नापेंगे कि अब कितनी इंच आ रही है हमारी। तो ये हमारी आ रही है यहाँ पर 12.5 इंच। तो हमारा हिप साइज़ है 42 इंच, उसको डिवाइड किया हमने 4 से, तो ये आया 10.5 इंच। 2 इंच की हमें इसमें लूजिंग रखनी थी, तो ये हमारा 12.5 इंच आ गया। मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड किया, आप 1 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। अब हम अपने क्रोच की मार्किंग करेंगे, तो वो फार्मूला भी निकालेंगे अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा हिप साइज़ है 42, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो वो हो गया हमारा 10.5 इंच यानी 10.5 इंच। तो उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो वो हो गया हमारा 12.5 इंच यानी 12.5 इंच। तो मैंने इस तरह से नीचे को लिख देती हूँ बड़ा करके। तो हम यहाँ पर आसन की लेंथ रखेंगे 12.5 इंच। तो देखिए, इसी फार्मूले से हमने अपने हिप का फार्मूला निकाला है। आपको इस तरह से दोबारा नाप के दिखाती हूँ। ये 12.5 इंच आ रहा है, यानी 42 इंच का 1/4 और +2 इंच। अगर आप ऊपर से इसकी लूजिंग कम रखना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर से यहाँ से इस तरह से कम कर सकते हैं 1 इंच। 1 इंच की लूजिंग भी इसमें हमारी एकदम सही रहती है। अब हमारे आसन का भी यही फार्मूला रहेगा। जैसे कि हमारा हिप साइज़ है 42 इंच, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो वो 10.5 इंच हो गया। उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की, तो इस तरह से हमारी 12.5 इंच आ गया है। 1 इंच हम इंची टेप को ऊपर निकाल कर रखेंगे क्योंकि हमें इसमें अलग से बेल्ट लगानी है। तो 1 इंच हम ऊपर को निकाल कर रखेंगे और 12.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। 2 इंच हम अंदर की साइड को मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्रोच की गोलाई में शेप देंगे। अब प्लाजो में हम इसके बैक को हाई रखेंगे और फ्रंट पार्ट को लो रखेंगे, जिस तरह की हम पैंट कटिंग में करते हैं। तो इससे हमारा जो प्लाजो है वो उठने बैठने में कंफर्टेबल हो जाएगा। तो फ्रंट साइड को हम 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से
नीचे को डाउन कर देंगे। 1 इंच गोलाई में ऐसे हम मार्क कर लेंगे। और इसके बैक पार्ट को हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा 42 इंच हिप साइज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 से 2.5 इंच हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट से। अब अपने प्लाजो की लेंथ मार्क करेंगे, तो ऊपर से 1 इंच हम इंची टेप को ऊपर निकाल के रखेंगे, क्योंकि हमें अलग से बेल्ट लगानी है। और हमारी जो लेंथ है वो ट्राउज़र की लेंथ है हमारी 39 इंच, तो हमें इसको 1 इंच एक्स्ट्रा इसकी लेंथ रखनी है, क्योंकि ये हील्स के साथ पहना जाता है। तो यहाँ से 1 इंच हम इंची टेप को बाहर निकाल कर रखेंगे, क्योंकि 1.25 इंच की हमें इलास्टिक की बेल्ट लगानी है इसकी। तो इस तरह से हमें 40 इंच पे हमने ये मार्क किया। और 1 इंच जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। अगर आपको पीको करानी है तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब ऊपर कॉर्नर से हमें इंची टेप को रखना है और देखते हैं टोटल लेंथ हमारी कितनी है। तो ये हमारी 55.5 इंच यानी 55.5 इंच हमारी टोटल लेंथ है। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। तो इस तरह से हमें इसकी 55.5 इंच की लेंथ लेनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इंची टेप को गोलाई में हम 55.5 इंच की लेंथ पर मार्क कर लेंगे। जितना भी हमारा घेरा है टोटल घेरे में इसी तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर कपड़े में थोड़ी झोल थी, तो ये देखिए यहाँ पर 55.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। तो अब देख सकते हैं हम सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी गोलाई में मार्किंग हो गई है। अब ये देखिए कि ये वाली साइड हमारी ओरेब है, तो ये ओरेब कपड़ा लचकता बहुत है, और वो अंदर वाली जो साइड है हमारी इंसीम की, ये हमारा एकदम सीधा कपड़ा है, तो इसमें हमारी बिल्कुल लचक नहीं होती है। तो ये ओरेब वाली साइड से हमारा प्लाजो लटक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इस साइड से 1 या 1.25 इंच ऊपर कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 1.25 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। यहाँ से हम कपड़े को 1.25 इंच कम रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें इसकी जो 1 इंच की जो चौड़ाई थी इसको धीरे धीरे कम करते जाना है, और लगभग हाफ सर्कल में जाकर हमें इस लाइन को मिला देना है। आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ऊपर वाली लाइन पर हमें कटिंग करना है। तो देखिए जिस तरह से हमारा इधर कपड़ा ओरेब है और दूसरी साइड में हमारा कपड़ा जो है एकदम सीधा है, तो उसमें भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से अपने घेर को कम कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह से घेर को कम कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कपड़ा थोड़ा सा आड़ा हो जाता है, यानी ओरेब हो जाता है। तो इसमें हमारी थोड़ा सा कपड़े में लचक पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा घेर कम कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको नाप कर दिखाती हूँ। तो पहले हम सीधा नापेंगे, तो ये हमारा 28.5 इंच यानी 28.5 इंच आ रहा है। और जब हम यहाँ से नापते हैं तो ये 29 इंच है, यानी 1/2 इंच हमारी इसकी लेंथ बढ़ गई है, यानी कपड़ा हमारा थोड़ा सा आड़ा हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसके घेर को लगभग 1 इंच और बढ़ा लेती हूँ। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है और ये बैक की है, तो हम बैक वाली मार्किंग पर कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को बाद में हम डाउन करेंगे। और ये देखिए जो हमने 1.25 इंच कम किया था, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमारा ये नीचे से जो कपड़ा हमारा बचा है, तो यहाँ पर हमें जुड़ा हुआ कपड़ा मिल गया है। इसमें हम आसानी से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल सकते हैं, और इसी फैब्रिक से हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो हमारे कपड़े की जो किनारी है इसमें थोड़ा खिंचाव है, तो पहले इसको हम कटिंग करके सीधा कर लेंगे। तो इस किनारे को कटिंग करना ज़रूरी होता है, वरना हमारी सिलाई में झोल आती है। अब हम यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1 इंच कपड़ा हमारा सिलाई में जाता है। अब ये देखिए ये जो कपड़ा है, अब हम इस कपड़े को ये जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे, और इसी फैब्रिक में से हम अपनी बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है। तो अब ये देखते हैं हम हमारा ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको आगे की तरफ को सरका लेंगे। यानी ये हमारा देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर 1 इंच चढ़ा के रखा है, और ये लगभग 4 इंच फैब्रिक हमारा नीचे को हमने निकाल दिया है। तो इस फैब्रिक से हम बेल्ट बनाएंगे। तो 4 से 4.5 इंच कपड़ा आप ले सकते हैं बेल्ट बनाने के लिए। अब इस तरह से हाथ रखकर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर अपनी लेंथ की जो हमने मार्किंग की थी, तो गोलाई में हमें ऐसे मार्क करना है। और इस तरह से हाथ रखकर आप देखेंगे तो आपको फील भी होता है कि हमारा नीचे वाला फैब्रिक कहाँ तक है, आपको कहाँ पर मार्क करना है।
अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है तो इसी फैब्रिक में से हमारी बेल्ट भी निकल आएगी। और यहाँ पर हमारा कपड़ा जॉइंट है तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों अलग अलग फैब्रिक में जोड़ लगाना है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे 2 पीस हो गए और 2 ये हैं। तो इस तरह से एक पीस हमारा इस फैब्रिक के साथ अटैच होगा और दूसरा इसके साथ इस तरह से अटैच होगा। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन हमें इसमें चाहिए होता है। तो 1 इंच कपड़ा हमने ऊपर चढ़ा कर रखा था। अब ऊपर की साइड आ गए हैं हम। तो यहाँ पर हमें 2 फैब्रिक लेने हैं। फ्रंट पार्ट को हमें डाउन करना है। तो हम ये ऊपर वाले पार्ट को कटिंग करेंगे तो हमारे जो जोड़ हैं वो भी हमारे फ्रंट पार्ट में आएंगे। और अगर आपको जोड़ जो है जो नीचे हमारे जोड़ आएंगे अगर बैक साइड में चाहिए तो आप जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको कटिंग करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक दोनों आसन को इस तरह से जोड़ लिया है। अब ये हमारा प्लाजो हाई एंड लो हो गया है। तो इसकी चौड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा हिप साइज था 42 इंच और ये टोटल आ रहा है हमारा 23.5 इंच यानी 23.5 इंच। तो हमारा 42 इंच यहाँ पर हो गया है। और ये लगभग 2 से 2.5 इंच हमारी लूजिंग है। तो आप इस लूजिंग को कम भी कर सकते हैं। 1 इंच की लूजिंग भी इसमें काफ़ी रहती है। और नीचे जो हमारे जोड़ थे वो भी इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया था। और यहाँ पर हमने इसको इंटरलॉक भी करा लिया है, क्योंकि हमारा ये साटिन फैब्रिक है और इस फैब्रिक में धागे बहुत निकलते हैं, रो एजेस होते हैं। अगर हम कॉटन फैब्रिक का प्लाजो बनाते हैं तो उसको ओवरलॉक कराना इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए हमारा ये बेल्ट के लिए फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। वैसे 4.5 इंच रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था। और लंबाई में भी हमें यहाँ पर जोड़ डालना पड़ा, क्योंकि हमारा जो प्लाजो है वो लार्ज साइज़ में है। और बेल्ट को इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा जो बेल्ट वाला कपड़ा है इसको ऊपर रखेंगे और इसकी सीधी साइड अंदर की साइड को रहेगी। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। प्लाजो की सीधी साइड ऊपर रहेगी और बेल्ट की सीधी साइड अंदर की साइड रहेगी, यानी दोनों फैब्रिक हमारे सीधे अंदर की साइड को रहेंगे। ये 1/2 इंच कपड़ा हम बेल्ट वाला जो हमारी क्रोच की सिलाई है उससे आगे बढ़ा के रखेंगे। और बेल्ट का कपड़ा हमने ऊपर रखा है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है वो ओरेब है। तो उसको अगर हम ऊपर रखकर अटैच करेंगे तो वो ज़्यादा खींच जाता है और हमें कपड़े को खींचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने उसमें 2 इंच की लूजिंग रखी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें आकर सिलाई को रोक देना है। तो ये देखिए हमने ये जो सिलाई है हमारे बीच में, तो यहाँ पर इस तरह से दूसरी साइड के फैब्रिक को भी मिला कर रखेंगे। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और दूसरी साइड में भी इस तरह से हमें सिलाई मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने ये जो मार्क किया था यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए सीधी साइड हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सिलाई ठीक लगी है या नहीं। अभी यहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमें फिर से सिलाई करनी है, क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पर थोड़ी सी छूट गई है। तो ये जो हमारा सिलाई मार्जिन है इसको दोनों साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे। जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लगेगा। अब देखिए हमने प्लाजो को सीधा कर लिया है, यानी इसकी रोंग साइड हमारी अंदर की साइड है। तो सिलाई को हमें इस तरह से खोलना है और यहाँ पर हमने इलास्टिक ले ली है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया है। तो हमें इस जो इलास्टिक है अपनी कमर के साइज़ से 5 या 6 या 7 इंच कम करनी होती है। वो डिपेंड करता है हमारी इलास्टिक की जो इलास्टिसिटी होती है उस पर। तो हमारी यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर 7 इंच कम किया है अपनी वेस्ट साइज़ से। सिलाई मार्जिन को इस तरह से हम खोल लेंगे और 1/2 इंच कपड़ा अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। और ध्यान हमें बस ये रखना है कि ये जो हमारा ऊपर फोल्ड वाला कपड़ा है वो इलास्टिक से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ रहे। जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। बस इसी तरह से हमें इलास्टिक को आगे खींचते रहना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद इलास्टिक को चारों तरफ से खींचकर हम गैदर को एक बराबर कर लेंगे। और हम यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं इसके सेंटर में और 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं।
मैं यहाँ पर इसको मशीन से ही फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि इसको फ़ोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस छोटी सी एक ट्रिक है वो आपको देखनी है। इसको हमें पहले सिंगल फ़ोल्ड करना है और जो ट्रिक है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और हमें यहाँ पर हाफ इंच से भी कम कपड़ा फ़ोल्ड करना है इस तरह से। और फ़ोल्ड किस तरह करना है, आप मेरे हाथ को देखें कि मैं किस तरह से छोटा छोटा सा पोर्शन लेते हुए इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमें छोटे छोटे पार्ट में सिलाई करनी है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा और एब है। यहाँ पर हम एक साथ बहुत लंबी सिलाई लगाते हुए नहीं जा सकते हैं, ये कपड़ा हमारा खींच जाता है। इस तरह से हमें फिंगर को रखना है और सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में इस तरह से हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फिंगर को रखेंगे, फिर सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम अपनी ये पहली सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी सिलाई किस तरह से लगानी है वो भी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कपड़े को हाफ इंच से कम ही फ़ोल्ड करना है। अब ये देखिए ये कपड़ा हमारा इस तरह से ऊपर वाला थोड़ा सा लूज़ आएगा, तो इसको इस तरह से हम फिंगर से ऐसे दबा कर रखेंगे और जितना कपड़ा हमारा लूज़ आएगा उसको वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए मैंने अपनी ये वाली फिंगर अपने जो प्रेशर फुट है उससे एकदम मिलाकर रखी है, यानी एकदम सटा कर रखी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा कपड़ा खिंचेगा नहीं और इससे हमारी सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगेगी और हमारे कपड़े में झोल भी बहुत ना के बराबर आएगी। तो आप देख सकते हैं पीछे हमारा कपड़ा इससे इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत आराम से और स्लोली काम करना है। एक तो हमारी सिलाई कहीं पर कम चौड़ी और कहीं पर पतली नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कपड़ा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से हमारे कपड़े में झोल नहीं आती है और जो थोड़ी बहुत झोल आएगी भी वो प्रेस से निकल जाती है। इसका फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं ये है हमारे अम्ब्रेला प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक। और इसका नीचे से आपको फोल्डिंग भी चेक कराती हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ पर ये जोड़ आया है। हमारे प्लाज़ो की लेंथ ज़्यादा थी इसलिए जोड़ भी हमारा ज़्यादा आया है। अगर आपकी लेंथ कम है तो ये जोड़ भी आपका कम आएगा। अब ये देखिए हमने नीचे जो फोल्ड किया है कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। आप इसकी ये फिनिशिंग चेक करें, हमारे इसमें झोल ना के बराबर है। और जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है वो आप जब आयरन करेंगे तो वो झोल भी हमारा उससे निकल जाता है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ सफाई के साथ हमारी ये फोल्डिंग हो गई है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।